राह चलती कथा में आ जा मैं। देवताओं को दो चीज दुर्लभ है, पहली तो भागवत की कथा और दूसरी सक्रम तक्रश्च दुर्लभ, छाछ। हम सब पीवे छाछ मठा दही, देवताओं को पीवे को ना मिले। क्यों? उसके पीछे भी साइंटिफिक एक बात है कि स्वर्ग का नियम है कि स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती। स्वर्ग में 12 महीना 24 घंटा फ्रिज रहता ही रहता है, वहां पे कोई चीज बासी नहीं होती, वहां सब चीज नवीन बनी रहती है। और जब तक दूध नेक बासो नहीं हो तो दही कैसे बने? और वहां में नेक वो सब सामग्री नहीं डाली जाए तो दही कैसे बने? और फिर बात छाछ कैसे बने? इसलिए देवताओं को कहते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं, विनोद में कहते हैं, बोले कि देवताओं को तक्र कहते हैं, छाछ को तक्र नहीं मिलती शक्र को पीने के लिए। और भागवत की कथा ये भी देवताओं को सुलभ नहीं, हमको सुलभ है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की, कृपा करके हमें बताएंगे भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तब सूत जी महाराज बताते, बोले एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये चारों एक ही आयु के 4-5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं, भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। सूक्ष्म में इनको कहा जाता है सनत कुमार। क्या कहते हैं? सनत कुमार। कभी कोई कहे हमारे भगवान का प्रथम अवतार कौन, तो सनत कुमार। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी चेहरा से बड़े दुखी से लग रहे हो, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्च चिंता तुरो भगवान, आपके मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, क्या बात है? नारद जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मैंने पृथ्वी को बहुत अच्छा समझा था, पृथ्वी की बड़ी महिमा सुनी थी, पर पृथ्वी पर जाके देखा तो नाम बड़े दर्शन छोटे, सब कुछ उल्टा पुल्टा है पृथ्वी पर। और यहां नारद जी पूरी भूमिका बताते हैं पृथ्वी पर उन्होंने क्या देखा। अब इसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सब जो देख रहे हैं वही सब नारद जी ने देखा। और नारद जी ने देख करके कहा कि महाराज मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया है कि पृथ्वी ऐसी क्यों है, पृथ्वी के लोग ऐसे क्यों हैं। लेकिन तभी सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार बोले, क्या देखा? बोले यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, वृद्धावस्था के 2 महापुरुष। एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को लेटा देख मुझे बड़ी अटपटाहट हुई चित्त में। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो देवी, और ये दोनों कौन है? तब उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनु काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज भक्ति तो आज भी युवा है, क्यों? सबके चित्त में है, सब करते हैं भक्ति, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। क्योंकि वृद्ध क्या, आजकल तो पता नहीं बहुत बहुत गंभीर अवस्था में होंगे ज्ञान और वैराग्य। आजकल तो बहुत विचित्र माहौल चल रहा है, ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, वैराग्य की तो बात पूछो ही मत। भक्ति महारानी कहती है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण दोनों वृद्ध हो गए हैं। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए ज्ञान मतलब क्या, तो आप लोग यही कहोगे कि बहुत कुछ पता होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य का मतलब क्या? तो सब कुछ छोड़ देना, ये वैराग्य। ये तो बाह्य बात पता है आपको, पर ज्ञान और वैराग्य का मूल रूप ये नहीं है। ज्ञान क्या है? सही और गलत की पहचान, ये ज्ञान है। जैसे छोटा बालक 500 का नोट दो, खा जाएगा, फाड़ देगा, उसको हम क्या कहते हैं? अबोध बालक। अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा, बड़े होते ही उसको पता चल जाएगा, ओहो इसको देने से चीज ही मिलती है। आपने जैसे दिया उसको क्या करेगा? जेब में डाल लेगा या मां को जाके दे देगा, बच्चे गुल्लक रखते उसमें डाल देगा। ये उसको क्या हो गया? ज्ञान। सही और गलत का बोध, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। रावण बहुत विद्वान था, सब जानता था, सारे शास्त्र पढ़ रखे थे उसने, वैयाकरण था, खूब सुंदर सुंदर श्लोक बना बना करके गाता था, पर
मुझे सीता जी का हरण करना नहीं चाहिए, मुझे अन्य की कन्या पर, अन्य की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये बोध नहीं था तो क्या काय बात का ज्ञानी था वो? माहौल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बातें बोलने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। कई लोग होते हैं, अब उनके ईगो पे कोई बात आ जाए तो माहौल नहीं देखते, ये नहीं देखते कि मेरे बड़े खड़े, ये नहीं देखते कि समाज देख रहा है, ये नहीं देखते कि अरे भाई यहां मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, फिर भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, घूसा करेंगे और एक दूसरे को उठा फेंक देंगे। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये महा पढ़ा लिखा गंवार, अज्ञानी, ज्ञान नहीं है इसको, इतना विवेक नहीं है। अभी मैं कहीं से आ रहा था तो फ्लाइट में एक घटना घटी, और घटना कैसी थी सुनो। जैसे हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो सब लोग उठ करके अपना अपना सामान निकाल लेते ऊपर से। एक व्यक्ति लंबा खड़ा था, उसके बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल ही नाटा था। तो जो कम हाइट वाला व्यक्ति था वो लंबे व्यक्ति से कह रहा था मेरा सामान उतार दो। अब लंबा व्यक्ति जो था वो पहले अपना सामान उतार रहा था, तो वो बार बार नीचे से कह मेरा उतार दो भैया, थोड़ी हेल्प कर दो। अब वो लंबा व्यक्ति उससे कहता जा रहा है पहले अपना तो उतार लूं मैं, अपने अपने उतारता गया। अब छोटे व्यक्ति ने, बड़े विचित्र आदमी हो, अब मैं तो विचित्र बोल रहा हूं, उसने तो कुछ और ही बोला था, बड़े विचित्र आदमी हो। तो लंबे वाले ने क्या किया, उसका सामान उतारा और जहां से नीचे आना चाहिए वहीं छोड़ दिया, मतलब उसके सिर पे आके गिरा वो जो नाटा व्यक्ति था। इस बात पर इतनी लड़ाई हुई महाराज, एक दो एयर होस्टेस दब गई नीचे, दो चार पैसेंजरों पे फेंक दिए उठा के, और तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूं मैं। वो छोटा वाला व्यक्ति जो था वो कुर्सी पर चढ़ के मारे उसको, हम देखें। अब वहां सब खड़े लोग क्या कह रहे थे, क्या पागल आदमी है, क्या बिल्कुल इनको कुछ पता ही नहीं, क्या कहां क्या इतनी सी बात पर ये सब होना चाहिए। उस समय क्या आया मन में, परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, समाज के अनुसार अनुकूलता ना देखते हुए भी क्रोध कर रहा है, यही अज्ञानी व्यक्ति है। और निश्चित स्टैंप लगा के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति निश्चित सत्संग कभी किए ही नहीं होंगे उन्होंने, इसीलिए ऐसा टेम्पर है उनका। सत्संगी व्यक्ति को इतना बोध होने लग जाता है, इतना पता लगने लग जाता है कि भाई मुझे कहां, किस प्रकार, किस भाव से कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता, इसे कहते हैं ज्ञान। विवेक की प्राप्ति होना, सही गलत की पहचान होना। और वैराग्य किसको कहते हैं? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ के चले गए, वैराग्य नहीं। सबके साथ रहते हैं पर विषय सामने आने पर भी मन ना मचलना, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु सामने है, आप भोग सकते हो, विषय सामने है, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, पर विषय सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना, भोगना ना, उस विषय में ना पड़ना, अपने मन को वशीकृत करके कैसे भी रोक लेना, इसको वैराग्य कहते हैं। असंख्य भोग की वस्तु सामने है, लेकिन आप अपने पर वश करके बैठे हैं कि नहीं, मैं नहीं भोगूंगा, ये विषय वासनाओं के लिए मैं नहीं आया हूं, कैसे भी करके मैं खुद को रोकूंगा, मेरे कुल की मर्यादा। अरे कुल की मर्यादा भी नहीं तो मैं एक मानव हूं, मानव हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी जो मेरे सामने आएगा मैं उसको भोगूंगा, नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वैराग्य। क्यों पी ली तुमने, अब सामने रखी थी, क्या करते? ये वैराग्य नहीं है। तुमने क्यों खाया वो मांस, अब महाराज जी क्या बताएं, ऑफिस में सब खाते हैं, नहीं खाओ तो मुंह बनाते हैं, क्या करें, खा लिया। ये कैसा वैराग्य? देखिए एक बात सदैव याद रखिएगा, परिस्थिति के अनुसार आपको नहीं होना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अनुसार परिस्थिति बने, आपके अनुसार माहौल बने। हम उर्दपुंड लगा के रहते हैं, तिलक लगा रहता है, धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, 5 स्टार होटल में चले जाएं, 7 स्टार होटल में चले जाएं, वेटर भी जानता है कि इनके आगे मुझे ये चीज परोसनी नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप ही बता रहा है कि ये इस चीज को स्वीकार करेंगे नहीं। अरे वैसे तो कभी ऐसे हुआ नहीं, पर कभी ढकेल लगी रहती है बाहर, वहां कुछ बढ़िया पानी पूरी बन रही हो, वहां जाके इस वेशभूषा में खड़ा हो जाऊं मैं, तो वो व्यक्ति भी 2 बार हाथ धोएगा, पंडित जी आए थोड़ा नेक्स्ट शुद्धता, आपको तो रुक जा बर्तन धो दूं पहले फिर खिलाऊंगा। क्यों?
मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति मेरे अनुसार हो गई। वैष्णव उसी को कहते हैं, त्यागी उसी को कहते हैं, वैरागी उसी को कहते हैं कि वो परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति उसके अनुसार हो जाए। तो इसको कहते हैं वैराग्य। विषय सामने हो पर आप फिर भी उसका उपभोग ना करो। ठाकुर जी ने हमको सब कुछ दिया है। कई लोग ऐसा कह देते हैं भगवान ने जीव दी है, खावे के काजे फिर नहीं खाएंगे। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, देखने के लिए नेत्र दिए हैं, खाने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर। ठाकुर जी ने आपको सर्व इंद्रिय प्रदान की हैं। अब इन इंद्रियों का उपयोग कहां करना है ये पता होना, इसी को कहते हैं विवेक। और इसी का ही सद जगह उपयोग करना, असद वस्तु से मन को हटा लेना, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है? ज्ञान का मतलब सद और असद की पहचान, और वैराग्य का मतलब विषय वस्तु सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना। जैसे स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया, तो उनका प्रवचन सुन के सबने ताली बजाई। एक कन्या दौड़ करके आई और आकर के बोली मुझसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले क्यों? बोले आप जैसे पुत्र को मैं जन्म दूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। स्वामी विवेकानंद ने विषय सामने है, चाहे तो उपभोग कर सकते हैं, पर तुरंत 3 परिक्रमा लगा के चरण में प्रणाम करके कहा मैया अब मेरे जैसा मैं पुत्र आपको दे पाऊं ये तो संभव मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर हां जब तक जीवित हूं मैं ही आपका बेटा हूं, जब तक हूं आपको माई कह के बुलाऊंगा, मैं ही आपका बेटा हूं। इसको कहते हैं वैराग्य। अरे महाराज दुनिया की कैसी भी वस्तु सामने आ जाए उपभोग की, लेकिन आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, अपनी जिह्वा पर वश करके बैठे हो, केवल 5 इंद्रियों को संभालना है, इन पर वश करके बैठे हो, आप ही कहलाए जाओगे वैराग्य। बोले वैराग्य। स्टार्टिंग में तो मन ललचाएगा, लेकिन धीरे 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 जब सत्संग बढ़ता है ना, तो अपने आप इंद्रियां जो होती हैं वो शांत होती चली जाती हैं, सम होती चली जाती हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान वैराग्य। ये भक्ति के पुत्र हैं। अब याद रखना, भक्ति सबके चित्त में है, पर भक्ति के पुत्र सबके चित्त में नहीं है। इसीलिए भक्ति जो है वो हमें प्रसन्न नहीं रख पाती। उस भक्ति के कारण हम दुखी रहते हैं। खूब भजन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, खूब परिक्रमा लगा रखी है महाराज, फिर भी मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के पुत्र प्रसन्न नहीं है आपके अंदर, ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को लाओ, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी मेरे दोनों पुत्र दुखी हैं तो मैं प्रसन्न कैसे रहूं? तब नारद जी ने उन दोनों पुत्रों के सुख के लिए, उन दोनों पुत्रों को सही करने के लिए संतों से कई उपाय पूछे, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में अब सनत कुमारों से पूछ रहे हैं बताइए ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कैसे किया जाए। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। बहुत ध्यान से सुनना कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। सबसे पहला मंदिर में सेवा कर देना, ठाकुर जी के लिए आभूषण बनवा देना, कहीं जाकर के गरीबों की सेवा कर देना, कहीं जाके भंडारा करा देना, ये सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य यज्ञ। उससे बड़ा यज्ञ होता है तप यज्ञ। तप यज्ञ क्या है? थोड़ा परिश्रम करके भगवान की सेवा करना, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, बद्रीनाथ दर्शन करने जाना बिना हेलीकॉप्टर के, जिसमें आपके शरीर को थोड़ा श्रम हो, उसको कहते हैं तप यज्ञ। कई लोग दंडवती लगाते हैं, कई लोग बद्रीनाथ भी पैदल जाते हैं, कई लोग कठिन यात्राओं को अपने शरीर को श्रम दे करके करना, उसको तप यज्ञ कहते हैं। या तपस्या करना, एक आसन पर बहुत देर तक बैठ करके भगवत आराधन करना, ये सब तप यज्ञ कहलाते हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, उससे श्रेष्ठ तप यज्ञ, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है?
भगवत वैष्णव संत जनों के पास जा जा करके उनको प्रणाम करना। योग का मतलब होता है मिलना, भगवत प्रियों से मिलना, भगवत जनों से मिलना, वैष्णव जनों से मिलना, ये योग यज्ञ। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, उसके बाद तप यज्ञ, उसके बाद योग यज्ञ, चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि जैसे आर्ष ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, अध्ययन करना। और इन सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया पांचवा ज्ञान यज्ञ, यानी कि भागवत की कथा बैठ के सुनना। पर कैसे सुनना? एक क्षण के लिए भी मन विचलित ना हो, ऐसे सुनना। ज्ञान यज्ञ, इसको सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया, भागवत की कथा। देखो एक बात सुनना, आपने किसी को वस्त्र दान किया तो वस्त्र दान का पुण्य तब तक मिलेगा जब तक वस्त्र वो पहनेगा और वस्त्र उसके तन को छुपाएगा। आपने किसी को अन्न दान किया तो अन्न दान का पुण्य तब तक मिलेगा जब तक वो उसको दोबारा भूख नहीं लगाती है। लेकिन जब आप ज्ञान दान करते हो तो ज्ञान दान तो अंतिम समय तक कार्य आता है। आपने एक बार किसी को ज्ञान दे दिया, अंतिम श्वास तक उसके उपयोग में रहेगा, अंतिम श्वास तक पुण्य बढ़ता ही रहेगा। और इसका पुण्य एक ही है, ठाकुर जी को प्रिय लगते रहोगे। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी अभी इसी वक्त जाइए और जाकर के एक भागवत की कथा कराइए और उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य को बैठाइए। नहीं ज्ञान वैराग्य पुनः युवान हो जाए तो कहिएगा। सनत कुमार कहने लगे, भागवत जी में इतनी क्षमता है? अरे मैंने गीता का पाठ सुना दिया, मैंने उपनिषद वेदों का पाठ सुना दिया। श्रीमद् भागवत जी तो वेदों से ही उत्पन्न हुई है, तो जब वेद ही कुछ नहीं कर पाए तो भागवत जी कैसे कुछ करेंगी? तब सनत कुमार कहते हैं, नारद जी भूख लगने पर पेड़ से उत्पन्न हुए आम को ही खाया जाता, पेड़ को नहीं खाया जाता। भूख लगने पर रस क्षुधा दोनों की निवृत्ति फल से होती है, पेड़ से नहीं। जबकि फल में रस पेड़ नहीं डाला है, फल को जन्म पेड़ नहीं दिया है, पर फिर भी पेड़ नहीं खाया जाता, फल खाया जाता है। ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं ये सब वृक्ष हैं और इन वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। आप फल प्रदान करेंगे तभी क्षुधा निवृत्त होंगे वे। नारद जी महाराज समझ गए, बोले भगवान ठीक है, मैं भागवत की कैसे करानी चाहिए बताओ। बोले सुंदर व्यवस्था करो श्रोताओं की बैठने की, सब श्रोताओं को कुछ ना कुछ भोजन पान आदि सबकी व्यवस्था करो। अब एक बात हम कहें तो भागवत जी में इतना प्रकाश डाला गया, सुनने वालों के लिए ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, सुनने वालों को कोई कष्ट नहीं हो, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करो। नारद जी महाराज व्यवस्थापक हैं कथा के। बोले कहां से करूं व्यवस्था? तब आनंद नाम का वन बताया। बोले आनंद नाम के वन में जाओ, एक विशाल वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे हजारों लोग बैठ सकते हैं। उस वृक्ष के नीचे व्यास आसन लगाओ, गंगा जल को पीने की व्यवस्था में रखो और आसपास के वनों से सुंदर फल ले लेकर के आओ, सब श्रोताओं को बांट करके जलपान आदि की सबकी प्रारंभ में व्यवस्था, फिर बैठ करके सब कथा श्रवण करें, व्यासपीठ पर व्यास जी विराजमान हो और इस प्रकार से कथा का क्रम रखो। नारद जी महाराज बोले व्यवस्था बता दी, अब व्यास जी भी बता दो। सनत कुमार बोले अब वो तुम ढूंढ लो। नारद जी बोले हमने ढूंढ लिया, आप ही सुनाओ कथा। सनत कुमारों से कहा आप ही चलो, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आए। हजारों वैष्णव लाखों की तादाद में भीड़ आई कथा सुनने। लेकिन जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया पंडाल में कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति, इसी कीर्तन को गाते हुए तीनों ने प्रवेश किया। और जैसे ही कथा में आकर के बैठी भक्ति महारानी, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य धीरे 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 युवा होने लगे। और महाराज संपूर्ण कथा सुनते सुनते तो पूर्ण युवान हो गए, नृत्य करने लगे उछल उछल करके। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आपने मेरे पुत्रों को युवान किया? बोले हमने नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान और वैराग्य वही पुष्ट हुआ है। इसलिए जो भी भागवत की कथा सुनेगा उसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे ही होंगे। ये बात निश्चित है
कि आप आज पहला दिन है कथा का, अभी तो भागवत शुरू हुई नहीं, अभी तो महात्म्य चल रहा है। कथा जैसे जैसे आप आगे सुनते जाओगे आपके अंदर ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। उसको बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। 7 दिन बाद क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा, 7 दिन तक तो बढ़ेगा। 7 दिन तक तो आप सबकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, सुबह जल्दी उठना है, ऐसा नियम रखना है, महाराज जी कल ये बता के गए थे, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, सब ज्ञान आ जाएगा मन में, वैराग्य आ जाएगा। कुछ भी चीज बिगड़ रही होगी तो परेशान नहीं होना है, सब प्रारब्ध है हमारा, भोग लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, वैराग्य आएगा। लेकिन जैसे 7 दिन बाद कथा पूरी होगी फिर से अपने डेली रूटीन में जाओगे, फिर वही हो जाओगे जैसे थे। वो नहीं होने देना है। देखिए यहां बीज बोया जाएगा, आप सबके चित्त में जल डाला जाएगा, खाद डाली जाएगी, लेकिन वो सही सलामत वृक्ष बने ये जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए कथा 7 दिन बाद पूरी नहीं होती है, फिर जीवन पर्यंत उसके देखभाल आपको करनी है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी तुम बस एक वरदान दो, जब भी कथा जहां भी हो तुम सब वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहना। भक्ति महारानी ने कहा जो आज्ञा। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म सुनाया गया। महात्म से क्या हुआ? भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए। बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी का दूसरा महात्म वो हम बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। यहां पर नारद जी ने प्रश्न किया, और प्रश्न क्या है कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गम्। महाराज, कथा सुनने से कौन कौन से पाप किए हुए व्यक्ति अपने पाप से निवृत्त होते हैं, ये बताओ। क्या प्रश्न है? कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। जितने भी पाप हैं उन सब पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण करे, और कथा श्रवण करके ये संकल्पित होकर कथा श्रवण करे कि अब हम पाप नहीं करेंगे, तभी वह पाप निवृत्त होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक तो हमारा पानी पे मन चला जाता है। कल से एक व्यवस्था करो, कल से आप सब लोग एक बोतल लेके ही बैठो, और इतना ही पियो कि वो 4 घंटा चले, नहीं तो 2 लेके बैठो, है नहीं, बीच में नहीं। और ऐसे पी लेना कि हमको दिखना मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यानपूर्वक सुनो। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए, कोई पाप बचा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण करे तो पाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन कब? ऐसे तो फिर सारे चोर चकेर डकैत सब कथा में आके बैठ जाएंगे, बढ़िया है, यहां पे बैठ कथा सुनो, फिर रात में फिर चोरी कर लो, ऐसे थोड़ी होगा। संकल्पित होकर के कथा सुने। श्रीमद् भागवत जी की प्रथम दिन जब दर्शन करे तो व्यासपीठ को देख करके निवेदन कर दे, मुझ में ये अवगुण है नाथ, मैंने ये पाप किए अपने जीवन में, उसका हृदय दुखाया, उसके साथ ये गलत किया, इसके साथ ये किया, यहां पर मांस खाया, मदिरा पान किया, उसका इतना लूट लिया, उसके साथ में उसको इतना नीचे दबा दिया, छल किया, कपट किया, सारे एक ही बार में भागवत जी को बता दीजिए, और बता करके कहिए बस इसका जो भी प्रारब्ध होगा जीवन में भोगूं, लेकिन इसके अतिरिक्त अब मैं कुछ भी अनुचित कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कृपा करो। तो श्रीमद् भागवत जी कृपा करेंगी, अनुग्रह करेंगी, और पूर्व के जितने पापों के जितने भी आपको पाप भोगने हैं वे सब पाप सूक्ष्म 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 हो करके आपको लग जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? सब पाप बता दिए, पाप बता करके ये वचन दे दिया भागवत जी को कि अब नहीं करेंगे, अब तक जो भी हमसे अपराध हुआ सबके लिए क्षमा, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो जिस दिन आप नहीं करने का संकल्प धारण करते हैं, श्रीमद् भागवत जी आपको पाप मुक्त कर देते हैं। पाप मुक्त होने का मतलब पाप सूक्ष्म कर देती हैं, मुक्त नहीं हो पाओगे, सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, अगर आपने भागवत जी को वचन दिया कि हमें पाप मुक्त कर दो, और उसके बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे,
श्रीमद् भागवत जी ने आपको पाप मुक्त कर दिया और उसके बाद कहीं आपने वही चीज दोहराई जो पहले करते थे, तो फिर पुराना तो वापस लग ही जाएगा और नए नए जो पाप लगेंगे वो भी मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगेंगे। मतलब पहले तो गलत करने पर एक ही पाप था, पर अब तो 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए आज पहला ही दिन है, अभी भी समय, कल से हो सके तो अगर घबराहट हो जा रही हो तो मत आइयो कथा में। बोले भैया 1000 होके लगेंगे, फिर नहीं तो अगर कथा व्यास मंच से कह दिया कि ऐसा नहीं करना तो वो नहीं करना है। फिर आपको सुनने के बाद भी किया तो फिर हमसे मत कहना बाद में। हम पहले दिन ही चेतावनी दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत जो आज्ञा कर दें, भले ही कुछ अच्छा करने को किया कहा गया वो ना भी करो, पर कुछ गलत के लिए मना किया गया है तो वो तो करना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए भागवत जी की कथा पाप मुक्त करती तो है, पर पहले संकल्प लिखवाती हैं, दोबारा करोगे तो नहीं, तब पाप मुक्त करेंगे। और कहते कहते सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, माता पिता से द्वेष रखने वाला बालक भी यदि कथा श्रवण करे तो भागवत जी उसको भी क्षमा दान करती हैं। तो यह बात सुनकर के नारद जी बोले, क्षमा करें, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। माता पिता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को तो कोई स्वीकार नहीं करता, आप कह रहे हैं कि भागवत जी उसको स्वीकार करती हैं। तब उन्होंने कथा सुनाई। बोले हम कथा सुनाते हैं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। एक दिन आत्महत्या करने जा रहे थे, तब एक ऋषि ने उनको रोक करके कहा कि भाई क्या बात है? बोले कि संतान नहीं है, मैं प्राण त्याग रहा हूं। तब ऋषि ने कहा, इस जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं होगी बेटा, इससे दुखी क्यों होते हो? प्रकृति जो दे दे, संसार में जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिले उसकी विचारधारा बंद कर दो। आत्मदेव बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तब ऋषि ने एक फल दिया और कहा ठीक है, तुम इतनी इज्जत कर रहे हो तो एक संतान तुम्हारे यहां होगी, पर पत्नी को कुछ नियम से रहना पड़ेगा। और नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, पवित्रता रखे, दया रखे, दान पुण्य करे, और एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन करे, बाकी समय फलाहार करे। इस प्रकार से तुम्हारी पत्नी यदि 1 वर्ष तक रहेगी तो इस फल के प्रताप से तुम्हारे यहां एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, ला करके फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा देवी ये 5 नियम है, इनका पालन करना। उनकी पत्नी जो थी वो तो उसने कि ये पतिदेव भी कहीं से भी सुने आते हैं, कोई फल खाने से बालक होंगे, 5 नियम करने से कोई सुंदर बालक होगा? और यदि इस फल में इतनी ही क्षमता है, हमारे घर की बांझ है गैया, इसको खिला के देखती हूं, उसको खिला दिया। अब आत्मदेव जी रोज पूछें, तुम नियम का पालन कर रही हो ना, तुमने फल खा लिया था ना? पत्नी बड़ी परेशान हो गई, बोली कि सुनो, मैं नियम का पालन यहां रह के नहीं करूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं, वहां नियम का पालन करूंगी, बालक जब जन्म ले लेगा तब आऊंगी लौट के। आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं, तुमको जहां रुचि लगे तुम जाओ, लेकिन जो बालक हो उसको सबसे पहले यहीं लाना, मेरी गोद में देना। धुंधुली बोली ठीक है। धुंधुली चली गई। अब बालक तो कहां ही आना था, फल तो गैया को खिला दिया। धुंधुली ने अपनी एक सहेली को कहा कि भाई तू गर्भवती है, हम तुझे बहुत सारा धन दे देंगे, ये बालक तू हमको दे देना। और कुछ महीनों बाद जब उस बालक का जन्म हुआ, धन देकर के अपनी सहेली का बालक ले लिया और उसी को लेकर के घर आ गई। आत्मदेव जी को कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो नृत्य करने लगे, आहा संत प्रसाद घर में आया, संत प्रसाद घर में आया, इसका नाम हम नारायण रखेंगे। धुंधुली बोली गर्भ में मैंने रखा, पाला पोसा मैंने, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने में कुछ दास दासी आए और कहने लगे महाराज जी बधाई हो। बोले क्या, किस बात की बधाई? बोले आपके जो गैया है ना, उसने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। आप जब दौड़ करके गए तो देखा कि महाराज कान तो गैया जैसे और बालक संत प्रसादी था। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, बोले बड़ा बालक तुम्हारे नाम से छोटे बालक का नाम मैं रखूंगा गोकर्ण, और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। बड़ा बालक तो महान दुष्ट बना और छोटा बालक पंडित ज्ञानी बना। इतना दुष्ट बना कि वैश्यागमन करता था,
चोरी करता था, जुआ खेलता था, यहां तक तो ठीक, मदिरा पान मांस भी खाता, यहां तक भी ठीक, लेकिन अब तो मदिरा पान करके घर आता और आकर के माता पिता को मारता। जब उसकी इतनी दुष्टता बढ़ गई, एक दिन मां ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए, आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो मिल तो जाएगी, पर कुछ समय बाद वही शिद्दत से मिलने वाली वस्तु कष्ट भी बहुत देगी, उसी के कारण रोएंगे हम एक दिन। इसलिए शिद्दत से किसी वस्तु को मत चाहो, शिद्दत से केवल बाल कृष्ण को चाहो, वही हंसाएंगे, वही प्रसन्न रखेंगे। बाकी दुनिया के पीछे अगर आप हाथ धो के पड़ गए, चाहे कोई वस्तु हो दुनिया की, संतान से लेकर के एक बड़े मकान तक की वस्तु, हाथ धो करके पड़ गए, बोले चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अब खूब प्रयास करने पर भी निरर्थक हुए, फिर भी पीछे पड़े रहे, मिल तो जाएगी पर एक दिन वही वस्तु रुलाएगी। ये बात हम स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए गोपाल जी जो जो प्रदान कर दें प्रसन्नता से, उसको सिर मारते स्वीकार करो। और परिश्रम करने के बाद भी, खूब प्रयास करने के बाद भी जो नहीं प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रयास करो, तीसरी बार में अपना मार्ग बदल लो। नहीं, गोपाल जी की इच्छा नहीं है, आप कुछ और प्रयास। आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इतना रोया, आत्महत्या तक करने का मन में विचार कर लिया, वही पुत्र आया तो आज घर छोड़ के जाना पड़ा। अरे इससे तो बिना पुत्र का अच्छा था, मैं क्यों आया मेरे परिवार में। अब गोकर्ण जी जो थे वो तो विद्यालय में पढ़ते थे, उनको पता चला कि पिताजी घर छोड़ के चले गए, माताजी ने प्राण त्याग दिए। ढूंढते ढूंढते पिताजी के पास आए और आकर के कहा, पिताजी आप दुखी क्यों होते हो, तो तुम्हारे बड़े भाई ने घर को नरक बना दिया। अरे ऐसा मेरा पुत्र होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भैया दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है, एक तो इतने यत्न करने के बाद वस्तु की प्राप्ति होना और उस वस्तु से ही कष्ट मिलना, बहुत बड़ा कष्ट होता है ये सब बातें सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी आपके केवल कुछ क्षण मांग रहा हूं मैं, उन क्षणों में ये भूल जाइएगा कि मैं आपका पुत्र हूं, एक गुरु भाव रख करके मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहां गोकर्ण जी ने गीता सुनाई 2 श्लोकों में। आज की कथा का यही सार है, बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी महाराज जो कह रहे हैं कि देह स्थिमां सरुधिरेभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अब हम बस इसके बाद फिर कथा विश्राम करें। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति के जीवन में दुख के कारण 2 होते हैं, अहमत्व और ममत्व। कौन कौन? अहमत्व और ममत्व। आप कहीं भी देख लीजिएगा, मेरे सामने कोई भी दुख ला करके बताइए, महाराज जी ये दुख है बताओ, वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में होगा, अहमत्व और ममत्व। क्यों दुखी डोल रहे हो? बच्चे ने ऐसा कर दिया इसलिए दुखी हैं, ये क्या है? ममत्व। वही काम जो आपके बालक ने किया वो दुनिया के बालक कर रहे थे, तब तो बुरा लगा नहीं, अपने ने किया तो क्यों बुरा लग गया? ये अपनत्व, ये ममत्व आ गया। ममत्व से अभी आप कथा सुन के बाहर निकले, 16-17 वर्ष का बालक वो ऐसे कर रहा हो, रोकोगे आप उसको? नहीं रोक सकते। वही अपना हो, रोकोगे, आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, हाथ पकड़ लोगे, क्या कर रहे हो ये तुम, कैसे खा सकते हो? क्यों? गलत तो होता हम सब जगह देख रहे हैं, पर बुरा हमें कब लगता है? जब हम अपने को देखते हैं। यही तो ममत्व है। दुनिया में गलत हो रहा है, कष्ट सब जगह है, पर बुरा कब लगता है? जब अपना कष्ट में हो, अपनापन, इसी को कहते हैं ममत्व। दुख का पहला कारण क्या है? ममत्व। और दुख का दूसरा कारण क्या है? अहमत्व। मैं कुछ हूं। जब आप अपने आप को कुछ मांगने लगते हो, मानने लगते हो, बुरा लगेगा आपको, छोटी छोटी बातों पे बुरा लगेगा। जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही कुछ मांगते हैं उनको तो नेक नेक सी बात बुरी लग जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम सब अपने आप को कुछ ना कुछ मानते हैं।
हमें बुरा लगता है, ऐसा कैसे, ये कैसे कह दिया, मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे साथ ये कैसे हो गया, ये तो मेरे संग हो ही नहीं सकता था। दुख के दो ही कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। पिताजी, अहमत्व सदैव खुद में होता है और ममत्व सदैव अपनों में होता है। यदि इन दोनों स्थितियों से व्यक्ति निकल जाए, अहमत्व से भी निकल जाए, ममत्व से भी निकल जाए, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। और इन दोनों को समाप्त करने का, या इन दोनों को, ये समाप्त तो नहीं हो सकते भैया, हम जीवात्माओं की तो कभी समाप्त नहीं हो सकते अहमत्व ममत्व। बस हाँ ये है कि इनका जो पैरामीटर बहुत हाई चल रहा है वो थोड़ा लो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकते। अहमत्व और ममत्व ये कभी नष्ट नहीं होंगे हमारे चित्त से। हम व्यासपीठ पर बैठ के अपने लिए भी कह रहे हैं, मेरे अंदर से भी नहीं होगा, हो जाए तो पता नहीं कथा करते करते, वो बहुत हद तक हो तो गया है, पर फिर भी पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो सकता हमारा। पर हां थोड़ा बहुत तो ग्राफ नीचे गिरे अहमत्व और ममत्व का, वो कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरा श्लोक बताते हुए कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। सबसे पहले धर्म का पालन, दूसरा साधु पुरुषों की सेवा, तीसरा दूसरों में दोष देखना बंद करना, और चौथा सेवा करते हुए श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा का रसपान करना। इन चार कामों को यदि कर लिया तो अहमत्व और ममत्व इनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। कौन कौन से चार काम फिर से सुनो। सबसे पहले धर्म का पालन करना, जो धर्म आज्ञा करता है वो करना। दूसरा सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करना। तीसरा दूसरों में दोष गुण ना देखना, और चौथा भागवत की कथा सुनते हुए अपने जीवन को आनंदित करना। ये चार काम करने से अहमत्व और ममत्व दोनों धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पिताजी आप भागवत के आश्रय से अपने इस कार्य को कीजिए, आपका ममत्व कम होगा तो आपको पीड़ा कम होगी कि पुत्र ने ऐसा किया। अभी आप कहते हो मेरे पुत्र ने ऐसा किया, मेरे पुत्र ने, ये मेरापन जो आपके चित्त में है, कृपा करके इसको नष्ट करो। तब आत्मदेव जी महाराज ने दशमस्य पाठात, दशम स्कंद से पाठ प्रारंभ किया, भागवत जी का संपूर्ण पाठ द्वादश तक करके, फिर प्रथम से दशम तक करके, इस प्रकार भागवत जी का पाठ करके अपने चित्त से ममत्व को नष्ट किया, और ममत्व नष्ट होते ही उनके प्राण भगवत धाम में विलीन हो गए। अब यहां धुंधकारी जो था ये तो मर गया, इसको वैश्याओं ने मार दिया, मर करके प्रेत बन गया, और प्रेत बन करके दुनिया को परेशान करने लगा। तब इनके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, पर उससे भी ये मुक्त नहीं हुए प्रेत योनि से। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करके कहा कि भैया जो इतना भयानक प्रेत बन गया कि गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो रहा, उसके लिए तो भागवत की कथा कराओ, भागवत जी की कथा से ही प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब भागवत जी की कथा हुई, और भागवत कथा सुन करके श्री धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हुए, 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत जी महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत के महात्म के 2 अर्थ आज हमने जाने। पहला भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता, और दूसरी चीज हमने जानी भयानक प्रेत योनि में भी यदि कोई पड़ा हो, उसका स्मरण मात्र कर लिया जाए कथा में, निश्चित है कि भागवत जी की कथा कृपा से वो अपने प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करेगा। सोचो प्रेत मुक्त हो जाते हैं तो हम सब तो जीवित हैं, तो जीवित अवस्था में कथा सुन लेंगे तो निश्चित है कि भगवत धाम की प्राप्ति तो निश्चित होनी ही होनी है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज प्रथम दिन महात्म के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और कल 3:30 बजे आप सब लोग उपस्थित समय से हो जाइएगा। ठीक 3:45 बजे तक कथा का प्रारंभ होगा, 7 बजे तक कथा चलेगी। आरती के बाद सब लोग अपना स्थान छोड़िएगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से कीर्तन गाते हुए अपने आज के सत्र को विराम देते हैं। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी,
गिरधारी मनवारी गिरधारी बनवारी। हे भजो अभजो भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी। हे भजो मुकुंद